Good morning, children, and welcome back to the business studies class. In my previous class, I explained the term sole trade, the features of sole trade, and today we will discuss merits of sole trade. So, merits of sole trade is given on page number 30. The first merit is quick decision making. Second, confidentiality of information. Next, direct incentives, sense of accomplishment, and ease of formation and closure. Now let's discuss one by one all the merits. So first merit is quick decision making. As we know, single person supposed to run whole soul business, so no need to discuss with any other person if any decision we have to make regarding our business. अगर एक अकेला इंसान ही बिज़नेस चला रहा है और उसे बिज़नेस के बारे में कोई भी डिसीज़न लेना है तो बहुत ही क्विकली ही कैन टेक डिसीज़न, क्योंकि ये इट्स नॉट लाइक पार्टनरशिप जिसमें हमें कई लोगों से डिस्कशन करना पड़ेगा, प्रपोजल देना पड़ेगा, वोटिंग करवानी पड़ेगी और तब जाके हमारा कोई डिसीज़न हो पाएगा. इसलिए सोल ट्रेड में ये मेरिट है कि डिसीज़न बहुत ही क्विक हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. राज तब होता है जो अगर एक से दो लोगों के बीच जाता है तो उम्मीद होती है कि वो जो सीक्रेट है वो कई लोगों तक एक चेन के थ्रू पहुंच जाएगा. लेकिन सिंगल पर्सन जहां पर एक बिज़नेस चलाता है वो अपने ही बिज़नेस के सीक्रेट्स किसी को बताने के लिए बाध्य नहीं होता है. वो अपने सारे बिज़नेस के जितने भी सीक्रेट्स हैं अपने तक रखेगा, कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में रखेगा. इसलिए ये सेकंड मेरिट है सोल ट्रेड की कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकता है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव्स. इंसेंटिव परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं. जब कोई टारगेट अचीव होता है तो जनरली इंसान को टारगेट अचीव करने के बिहाफ में इंसेंटिव्स दिया जाता है जो एक्सेस प्रॉफिट के कारण दिया जाता है. तो जब सोल ट्रेड है तो बट ऑब्वियस एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा और जो भी इंसेंटिव्स होंगे उसे मिलेंगे सीधे सीधे. तो डायरेक्ट इंसेंटिव्स, क्योंकि यहाँ पे कोई और है नहीं जिसे वो इंसेंटिव्स देगा या जो भी कुछ उसे काम करना है अपने लिए करना है, जो भी उसे मिलेगा सिंगल उसे होल सोल प्रॉफिट लॉस मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. एक सिंगल इंसान को ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि उसका बिजनेस किस पोजीशन पर चल रहा है और उसके बिज़नेस का जो भी टारगेट है वो कब तक हो जाना चाहिए. तो वो जो भी टारगेट अपने बिज़नेस के लिए सेट करता है उसे ये पता होता है कि होल सोल वही रिस्पॉन्सिबल है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. तो उसके अंदर ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम वो अपने टास्क को कंप्लीट करें. एंड द लास्ट मेरिट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. Just like the feature, as we discussed in features, that because single person supposed to run whole soul business, so legal formalities are less, so easy to start and easy to wind up. हम बिजनेस को इजीली स्टार्ट भी कर सकते हैं एंड इसे हम इजीली वाइंड अप भी कर सकते हैं. तो जस्ट लाइक इट्स नॉट ओनली अ फीचर, इट्स अ मेरिट ऑल्सो. एंड नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेड. Limited resources, limited life of a business concern, unlimited liabilities, and limited managerial abilities. Now let's discuss one by one all the limitations. So the first limitation is limited resources. A single person is there for whole soul business. An individual person is having limited money also. Financial resources, so limited financial resources, limited human resources. एक ही इंसान होता है उसके पास पैसा भी लिमिटेड होता है और अकेले ही बिजनेस को सारी एक्टिविटीज़ देखनी पड़ती हैं. सो वी यूज टू से लिमिटेड रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न. एक ही इंसान है, बिजनेस को चला रहा है, ही सपोज टू टेक केयर ऑफ होल सोल बिजनेस. तो अगर उस इंसान को कभी कोई बीमारी हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, किसी भी वजह से अगर उस बिज़नेस को वो ध्यान नहीं दे पा रहा है तो वो बिज़नेस
आफ्टर सम टाइम या उस दौरान बंद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ऑफ कोर्स एक ही इंसान है, उसी को बिजनेस शुरू भी करना है, सारी एक्टिविटीज़ भी करनी है, सारा ध्यान भी देना है, सेलिंग भी खुद ही करना है, बिजनेस कस्टमर को भी डील करना है, अकाउंट भी मैनेज करना है, क्लीनिंग भी खुद ही करना है, सिंगल पर्सन और काम बहुत सारे, मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। आपने सुना है मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन। थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ होना, उसके लिए सारी जानकारी रखना डिफ़िकल्ट होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी इंसान सोल ट्रेड शुरू कर रहा है उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स भी हों, उसे मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन या सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी हो, मैनेजर से रिलेटेड सारी क्वालिटीज़ का। So बच्चों, today we discussed about the merits and the limitations of soul trade, and in next class we will discuss another form of business. Till then, take care, bye bye.